मुझे इनवर्स लैप्लेस निकालनी है log s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 7। ये बात ठीक है, यहां पे क्लियर है। इसने बोला कि एच सच log का कोई भी फॉर्मूला नहीं है मेरे पास लैप्लेस निकालने का, ठीक है। लेकिन लैप्लेस के अंदर हमने एक चीज की थी, क्या? अगर t की पावर मल्टीप्लाई में साथ में हो, उसकी लैप्लेस निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? -1 की पावर जो इसकी थी 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ठीक है। तो एफ एस तो दिया हुआ मेरे पास, ये रहा, एस में दिया हुआ था सारा, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकाल लूं, ठीक है, तो ये एल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? एल इनवर्स ऑफ, ये माइनस साइन इधर आ गया, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो अंदर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। एक बार तो log u प्लस वी लिखा हुआ है, u बाई वी लिखा हुआ है, अलग अलग कर लेता हूं इसको मैं। क्या हो जाएगा? log u माइनस log v, ठीक है। ये वाली चीज यही है मेरे पास, ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना हो गया? 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 7, ठीक है। अब ऐसी टर्म दिख रही है जिसकी इनवर्स लैप्लेस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी मैं क्या कर दूंगा? इनवर्स लैप्लेस कितना होगा मेरे पास? s प्लस 1 की इनवर्स लैप्लेस मान लेते हैं e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 7t, ठीक है। ये वाली चीज निकाल दी मैंने, ठीक है। इक्वल टू किसके है? माइनस टी एफ टी के, किसके है? माइनस टी एफ टी के। अगर थोड़ा बहुत सोचते यहां पे, तुम्हें क्या दिया हुआ है? एल ऑफ एफ टी तुम्हारा होता है एफ एस, ठीक है। तुमने निकालना था एल इनवर्स ऑफ एफ एस, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? खाली एफ टी, ठीक है। ये पड़ा मेरे पास, फालतू क्या है? माइनस टी उधर चला जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस साइन भी साथ में ले गया तो माइनस उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस 7t माइनस e की पावर t डिवाइड बाई t। ये मेरा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी डायरेक्ट तुम्हारे पास इनवर्स लैप्लेस नहीं है, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला ये वाला भी है कि टी एफ टी की लैप्लेस होती है -1 की पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे एक ऐसी टर्म दिखी जिसकी लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस पॉसिबल थी, वो निकाल दी मैंने, ठीक है। ये वाली चीज बराबर थी माइनस टी एफ टी के, ठीक है। माइनस टी को उठा के ले साइड में, मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बेस पे क्वेश्चन है, चलो सीक्वेंस में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस में मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है? मुझे निकालनी है लैप्लेस 1 बाई एस क्यूब इंटू में एस प्लस 1। ये बात ठीक है? यहां तक दो तरीके निकालने के, दो भी क्या तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन, कि मैं इस टर्म को सारी को अलग अलग कर लूं। कैसे? ए बाई एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी बाई एस क्यूब प्लस डी बाई एस प्लस 1। ए बी सी डी वैल्यू ढूंढ लूं मैं कंपैरिजन मेथड से। एक मेथड तो ये है, ठीक है। दूसरा मेथड है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। वो क्या बोलती है? दो टर्म अलग अलग हैं, ठीक है। एक एफ एस है, एक एफ टी है, ठीक है। इसका एक का निकालो लैप्लेस, दूसरी का निकाल लो, ठीक है। और फॉर्मूला में पुट कर दो 0 से t
एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड है तुम्हारे पास करने का, इसको हमने लेप्लेस में किया था। अगर टी की टर्म मल्टीप्लाई में है तो तुम्हारा होता था डिफरेंशिएशन, ठीक है, और अगर टी तुम्हारा डिवाइड में है तो तुम्हारा होता था इंटीग्रेशन। सेम टू सेम यहां पे भी है तुम्हारा एस क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एस क्यूब। अगर मैं इस टर्म को देखूं सिर्फ 1/s+1 को, ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसकी लेप्लेस तुम्हारी कितनी है, इनवर्स e की पावर -t, ठीक है। फिर इसने बोला कि कितनी बार डिफरेंशिएशन है मेरा, एस क्यूब है, कितना बाई में एस क्यूब, एक एस होता है एक बार इंटीग्रेशन, दो होता दो बार, तीन होता तीन बार, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3। लिमिट तुम्हारी रहेगी 0 से t, ये क्या हुआ है, ठीक है, या इसको 0 से t ले लो, जेड लो, तुम्हारी मर्जी, किस भी ले लो तुम, ठीक है। मान लो 0 से जेड, 0 से जेड, 0 से जेड, 3 बार है, ठीक है। पहली बार करूंगा तो कितना आ जाएगा, e की माइनस टी का e की माइनस टी बाई -1, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है यहां तक। अब दूसरी बार, दो बार और है इसका, अब की बार करूंगा, ठीक है, e की माइनस टी था तुम्हारा, तो e की माइनस टी तुम्हारा दोबारा e की माइनस टी बाई एक माइनस था, दोबारा क्या होगा प्लस का 1। यहां पे खाली तुम्हारे पास एक बार है, कितनी बार है, तो तुम्हारा क्या जाएगा C1t और एक कांस्टेंट और आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली इंटीग्रेशन दोबारा फिर से e की माइनस टी का दोबारा कितना है तुम्हारा, e की माइनस टी बाई -1, ठीक है। C1t का तुम्हारा जाएगा C1t स्क्वायर बाई 2, C2 था ये खाली 1 है, तुम्हारा जाएगा C2t और उसका तुम्हारा कितना होगा कांस्टेंट और C3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे इससे कर लो, चाहे उससे कर लो, चाहे उससे कर लो, मल्टीपल मेथड तुम्हारे पास करने के, ठीक है। सबसे इजी ये वाला भी इजी है, 3 बार करना है, ये वाला भी इजी है, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है, और कन्वोल्यूशन वाला इंपुट कर दो, ये क्लियर है, हाँ जी। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है इसी बेस पे L इनवर्स ऑफ 1/s log s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर, हाँ जी। इसका करना क्या करोगे, वही वाली चीज है, लोग वाली डिफरेंशिएशन होने वाली चीज है। पहले तो खाली इसका निकाल लो आंसर, ठीक है, और जो तुम्हारा इसका भी आंसर आए उसको एक बार इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल। हाँ जी, पहले वाले का 2 cos t अपॉन -t, ठीक। एक साइन की गड़बड़ लग जाए मुझसे,
2 cos t पहले तेरा साइन ठीक कर देना उसका। हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन पहले अलग अलग करूंगा इसको मैं। ये ठीक है, log में पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, इसकी डिफरेंस में कितनी देगी 1 बाई, और एस के कितना हो जाएगा 2s माइनस 2 बाई एस। ठीक है, ये मेरे पास क्या है टर्म, ये d बाई डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है, जो कि बराबर होती है माइनस टी एफ टी के। ठीक है, इसकी क्या करूंगा मैं एल इनवर्स 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 1। किसकी है ये, किसकी इनवर्स प्लस है, क्या हो गया तुम्हारा 2 माइनस सिर्फ 2, 1 बाई एस का तुम्हारा होता है 1। ठीक है, ये मेरा माइनस टी एफ टी, एफ टी के लिए बस कितने आ गई माइनस साइन, इधर तुम्हारा क्या जाएगा 2 माइनस 2 कोस डिवाइड बाई टी, ये किधर यहां तक, और ये मेरे पास इसकी निकल के आ गई इसकी। ठीक है, साथ में क्या है 1 बाई एस। उसने क्या बोला, जो तुम्हारा आंसर है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी करना टी कर दो, एस करना एस कर दो, जेड करना जेड कर दो, और लिख दो इसको टी में कर दिया तो मैंने उसको दिया 2 माइनस 2 कोस यू डिवाइड बाई यू। यहां तक छोड़ रखा उसने इसको बस। ठीक है, ये आंसर है, मर्जी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा टी में था तो मैंने सारे वेरिएबल को चेंज कर दिया यू में। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, ये वाला अगर यहां पे एस स्क्वायर होता तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कन्वोल्यूशन का एक मैं करा रहा हूं, एक तुम कर देना। ठीक है, इसने दिया हुआ है एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 1 एस प्लस 2, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, कन्वर्सेशन क्या बोलती है कि भाई यहां पे ना मुझे दो जो लेप्लेस निकली हुई है उनकी प्रोडक्ट का निकालना है। ये बात ठीक है, इसने बोला कि एफ एस को रखो अलग, कुछ भी मान लो तुम्हारी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं ये लेना वो लेना है। ठीक है, इसको भी ले सकते हो, इसको ले सकते हो। ठीक है, एफ एस मेरा क्या मान लिया मैंने 1 बाई एस माइनस 1। ठीक है, जीएस मैंने क्या मान लिया मेरा, अगला काम क्या है दोनों की इनवर्स लेप्लेस निकालना, दोनों की। ठीक है, इनवर्स लेप्लेस निकाली मैंने, इसकी कितनी आ गई ई की पावर टी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एफ टी, क्या मान लिया, इसकी इनवर्स लेप्लेस की मैंने इसको माना जी टी, कितनी होगी, एक बार ठीक है तक। कन्वोल्यूशन क्या बोल रही थी, वो बोल रही कि लिमिट कर दो 0 से टी, 0 से टी। भाई यहां पे क्या बोला उसने, लिमिट रहेगी 0 से टी, जो तुमने टी निकाला उसको कर दो एफ जेड, और जो तुम्हारा जी था वहां पे टी को कर दो टी माइनस जेड। ठीक है, एफ टी मेरा ये रहा जी। ठीक है, ई की पावर टी है, कितना कर दूंगा ई की पावर जेड, जी टी मेरा ये रहा, जहां पे टी है वहां पे लिख दूंगा टी माइनस जेड। ठीक है, ई की पावर -2 के बाद टी था तो कितना हो जाएगा टी माइनस जेड, और कितना होगा तुम्हारा डी जेड। विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है, जेड के अलावा जो भी टर्म मेरे काम की नहीं है। ठीक है, मैंने देखा, इसको खोल के लिखा मैंने, कितना हो गया 0 से टी, एक तो रहा ई की पावर जेड काम काज मेरे, यहां पे दो टर्म है, कौन सी, एक तो है ई की पावर -2t,
और एक क्या है मेरे पास e की पावर प्लस का 2z। ठीक है, इसने बोला e की माइनस 2t काम का नहीं है, बाहर निकाल दो। e की पावर माइनस 2t बाहर आ गया, अंदर क्या है e की पावर z, e की पावर 2z। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो तुम्हारा कितना बच गया अंदर e की पावर 3z। ठीक है, e की पावर 3z का इंटीग्रेशन करना है, इजी है मेरे पास। कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 2t अंदर e की पावर 3z बाई 3, लिमिट कितनी है 0 से t। ठीक है, पुट कर दी मैंने, e की पावर माइनस 2t बाई 3 बाहर आ गया, अंदर मैंने t पुट किया, कितना हो गया e की पावर 3t, और माइनस 0 पुट किया तुम्हारा कितना हो गया 1। ठीक है, अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं कितना देगा 1/3 इंटू में e की पावर t माइनस e की पावर माइनस 2t। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसको वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका तुम्हारा था पार्शियल फ्रैक्शन। क्या थी? पार्शियल फ्रैक्शन। कि मुझे लिखा हुआ था 1/s-1 इंटू में s प्लस 2, मैंने क्या कर दिया इसको a/s-1 प्लस b/s प्लस 2। ठीक है, अलग अलग कर रहा हूं इसको मैं, s-1 इंटू में s प्लस 2, a के साथ में आ गया s प्लस 2, b के साथ में आ गया s-1। यहां पे 1 वाला चीज है। ठीक है, अगर s-1 को 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो s को 1 पुट कर रहा हूं तो यहां पे है a इंटू एस प्लस 2 है, तो कितना हो गया 3a, उधर s नहीं है तो a की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अगर s प्लस 2 को 0 पुट करूंगा मतलब s को माइनस 2 करूंगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी, s-1 है, माइनस 2 पुट किया तो -3b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। सारा का सारा फैक्टर ये था, a बाई एस प्लस -1 था, 1/3 वैल्यू a की है, 1/3 इंटू में 1/s-1 है, b की वैल्यू है -1/3, -1/3 इंटू में 1/s प्लस 2 है, 1/3 इसकी लैप्लास तुम्हारी कितनी होगी e की पावर t, ये तुम्हारा 1/3 e की पावर। ठीक है, तो तुम इसको आपस में वेरीफाई भी कर सकते हो बाई पार्शियल फ्रैक्शन की तुम्हारा आंसर ठीक आया नहीं आया बाद में, क्योंकि टाइम होता है वहां पे आके कोई गलती होती है तुम्हारे पास। ये क्लियर है? एक क्वेश्चन तुम करो लगातार। नेहा, मुझे इतनी रिफ्रेश कैसे लग रही है तू? अगर नेहा ने आंसर निकाल दिया मैं पूरी क्लास को पार्टी दे दूंगा, पूरी क्लास को। सही? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा।